हाय एवरीवन, दिस इज संदेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, और पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स मैं यहाँ पे फ्री में आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूल्स है, क्या आपको चीज़ें ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ चीज़ें यहाँ से मिस हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो मान लो कि प्राइस यहाँ से, मार्केट यहाँ से आज के दिन यहाँ से ऊपर जा रहा है, और यहाँ से ऊपर जा सकता है, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हमको देखने को मिलता है। साइडवेज क्यों देखने को मिलता है? जब भी प्राइस बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट करते हैं, तब मार्केट में यहाँ से प्राइस यहाँ से साइडवेज हमको देखने को मिलती है। देख सकते हैं कि ऊपर तरफ एक लाइन आ रही है और नीचे की तरफ एक लाइन आ रही है। तो हम इस ट्रेडिंग के जो लैंग्वेज है उसके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ये हम बोल सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ऊपरी तरफ एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है ये हम देखने वाले हैं। तो मान लो कि प्राइस यहाँ से बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है और नीचे आ रही है। देख सकते हैं कि ये दूसरा स्विंग, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से सेलर्स ज़्यादा बैठे। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से बार बार नीचे आ रही है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। और जब प्राइस यहाँ से डिमांड हमको देखने को मिलती है कि ज़्यादा बायर्स यहाँ से बैठे हुए, तो उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। ये स्विंग, ये दूसरा, ये तीसरा, और यहाँ से प्राइस नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। ध्यान रखना, जब ज़्यादा प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, और जब प्राइस यहाँ से फॉल करती है ऊपर से नीचे, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये पूरा वीडियो एकदम बेसिक टू एडवांस होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। ये फ्री में मैं कंटेंट आपके लिए देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है, और दूसरा ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये आपको समझ में आया? तो चलिए दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या रूल्स है, किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ये हम देखने वाले। यूज स्विंग हाई और स्विंग लो। देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क करने वाले, तो स्विंग हाई और स्विंग लो हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर जा रही है और ये स्विंग हाई हो गया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, ये स्विंग लो हो गया। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ये हमारे लिए ये ध्यान रखना। जब प्राइस ऊपर जाती है ये स्विंग हाई हो गया, जब प्राइस नीचे आया ये स्विंग लो हो गया। ऊपर गया स्विंग हाई, नीचे आया स्विंग लो। ये हमारे लिए ऊपर की तरफ ड्रॉ करनी है, और ये नीचे की तरफ, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा, और ये सपोर्टर हो गया। ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे देखते हैं। तो किस तरह से रूल्स है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ये हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे। ये इंग्लिश में है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से रूल्स होते हैं, किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, क्या ट्रेडिंग की साइकोलॉजी रहनी चाहिए, किस तरह से पेशेंस रखना है ट्रेडर्स को। और ये सारा चीज़ें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, उसका भी फायदा उसको होना चाहिए। तो चलिए हम गूगल पे सर्च किए मैंने यहाँ से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिक यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ से एक एक लाइन पढ़ के देता हूँ। तो देख सकते हैं कि ट्रेडर्स आर एनालिटिक चार्ट मूवमेंट ऑफ द स्टॉप प्राइस आर ओवर द पिन पॉइंट एंड सपोर्ट लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल्स इंडिकेट ऑप्टिमल टाइम्स टू बाय एंड सेल्स। जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से बाय हो गया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आया, यहाँ से सेलर्स का काम हो गया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से बायर्स का काम हो गया। तो उसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों में फाइट होती है, और जब प्राइस कांस्टेंट एक ही रेंज में मूव करती है तो उसके लिए हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों फाइट हमको देखने को मिलती है। तो इसको देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट इन टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है, कौन सा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर, हाउ वर्क इज इसेंशियल करेंटली रीडिंग इन प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस इज एक्नॉलेज दैट ऑल स्टॉक राइज फॉल एंड प्राइस कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं होता कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर जा रही है और ऊपर ही जा रही है, नीचे प्राइस आ रही है और प्राइस यहाँ से नीचे नीचे आ रही है और नीचे जा रही है। कॉन्स्टेंट कहीं तो प्राइस एक यहाँ पे आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, यहाँ से आ जाके प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ की पॉइंट हमको यहाँ से देखने को मिले, तो इस की पॉइंट को हम देखने वाले हैं। देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई प्राइस पॉइंट ऑन चार्ट वेयर द प्रोबेबिलिटी फेवर टू पॉज और रिवर्सल ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड। मैंने पहले ही बताया था कि
जहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट यहाँ से स्टॉप हो सकता है, बार बार प्राइस यहाँ से आ जाती है, तो यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से स्टॉप हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ से सपोर्ट हमको देखने को मिला है। Support occurs at the point where the downtrend is expected to pause due to the concentration of demand. सपोर्ट यहाँ से इस लाइन में क्या देखने को मिलता है, सपोर्ट कहाँ देखने को मिलता है, ये चीज़ें इस पॉइंट में देखने को मिला है। देख सकते हैं कि अगर एक डाउन ट्रेंड यहाँ से चलता है, डाउन ट्रेंड चलता है, लोअर लो चला है और यहाँ से प्राइस कांस्टेंट यहाँ से मूव कर रही है, तो उसका बाद यहाँ से एक सपोर्ट हमको देखने को मिलता है और प्राइस यहाँ से थोड़ी देर पॉज हो सकती है। दूसरी लाइन क्या देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस ऑकर्स एट द पॉइंट वेयर द अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड। अप ट्रेंड मैंने क्या बताया था कि प्राइस जब ऊपर ऊपर जाती है तो ये आपको अप ट्रेंड में देखने को मिलता है, ये अप ट्रेंड चल रहा है और फिर अप ट्रेंड एंड पॉज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिमांड। यहाँ से क्या हुआ है कि डिमांड यहाँ से मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है और ऊपर तरफ एक रेजिस्टेंस का काम हमको देखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज कैन बी आइडेंटिफाई ऑन चार्ट यूजिंग ट्रेंड लाइन्स एंड मूविंग एवरेज। तो ये चीज़ें मैं सीधा चार्ट पे देखने को मिलता है, ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है और मूविंग एवरेज किस तरह से चार्ट पे लगाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें सीधा चार्ट पे हम देख सकते हैं। तो पहले ये चीज़ें ध्यान में रखिए और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट इज़ सपोर्ट, ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही सपाट देखा बताया, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ सपोर्ट। तो चलिए हम यहाँ से सीधा चार्ट पे जाते हैं, तो किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये मैं हटा देता हूँ पहले, तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के किस तरह से टाइप रहते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम किया जा सकता है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम किस तरह से बाय किया जा सकता है और किस तरह से सेल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे देखने वाला हूँ। तो वीडियो को देखना। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, एक मैं यहाँ से देखने को मिलता है, तो मैंने यहाँ से सपोर्ट के टाइप बता देता हूँ। तो सबसे पहला आता है कि प्रीवियस स्विंग सपोर्ट। यहाँ से हम क्या देखने को मिलता है कि पहला पॉइंट आता है यहाँ से प्रीवियस स्विंग सपोर्ट, मतलब तो मान लो कि मार्केट यहाँ से ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट देखने को मिला आपको, ये रहा प्रीवियस स्विंग सपोर्ट। मार्केट यहाँ से फॉल किया, ये पहला सपोर्ट हो गया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, ये दूसरा सपोर्ट। इसका मतलब है कि ये प्रीवियस स्विंग सपोर्ट, ये ध्यान में रखना, ये हमारे लिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट साइकोलॉजी लेवल। तो मान लो कि आपके जो ये 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ये हमारे लिए लेवल के सपोर्ट है। तो ऐसे ही यहाँ से जो ट्रेंडिंग में रेंज रहती है कि 24,000, 24,080, 24,120, 24,160, ये जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है इसके हम बोलते हैं कि साइकोलॉजी लेवल सपोर्ट हम इसके लिए बोलते हैं। तो डे लो सपोर्ट, तो मान लो कि मार्केट आज के दिन यहाँ से ओपन होया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ओपन हो गया और उसके बाद मार्केट अगले दिन यहाँ से ओपन हो गया। तो पिछले 2 दिन से मार्केट ये ऊपर तरफ रेजिस्टेंस ले रहा था और उसके बाद यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा था, ये क्या हुआ कि डे सपोर्ट हो गया, डे लो सपोर्ट हो गया। और प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ से सपोर्ट का काम क्या करने वाला है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, यहाँ से मैं कंसेप्ट 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से आसान हो जाएगी। तो हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा था यहाँ से प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ से देखने को मिली, देख सकते कि 1 मिनट इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग क्या देखने को मिली, मार्केट 3 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। आपको यहाँ से चार्ट पे सीधा दिख रहा है, मार्केट 3 दिन से इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसका मतलब ये है कि मार्केट की यहाँ से क्लोजिंग क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ प्रीवियस डे, फिर मार्केट अगले दिन इस रेंज में ओपन होता है, क्या पे ऊपर तरफ एक रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। आज के दिन मार्केट ने, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि ये सपोर्ट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। उसके बाद आज के दिन इस सपोर्ट ने मार्केट को ब्रेक कर दिया है। ये रहा प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, ये क्लोजिंग हुए इस ग्रीन कैंडल में, उसके बाद आज के दिन इस रेड कैंडल ने उस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और काफ़ी बढ़िया यहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिली। तो ये था सपोर्ट के 4 टाइप हमने देखे। तो हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस के 4 टाइप किस तरह से रहती है। तो स्विंग रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट फॉल किया, ये हमारे लिए यहाँ से ऊपर गया, फिर फॉल किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर फॉल किया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता रहे, मान लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये हमारे लिए स्विंग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये चीज़ें हम ध्यान में रखिए, इसके हम बोलते हैं कि स्विंग रेजिस्टेंस।
और साइकोलॉजी रेजिस्टेंस मैंने जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को बताया कि ये नंबर, वैसे ही साइकोलॉजी रेजिस्टेंस बोलती है। देख सकते हैं कि 24,800, 25,000, 25,200, 25,400, ये साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट जब बढ़ता है तो 200 लेवल के ऊपर जा रहा है, उसका हम बोलते हैं साइकोलॉजी रेजिस्टेंस, डे हाई रेजिस्टेंस। तो ये मैंने चार्ट पे बताया, इसी चार्ट पे मैं आपको बता देता हूँ कि डे हाई रेजिस्टेंस किस तरह से रहती है। यहाँ पे क्या हुआ, तो मैं आपके एग्जाम्पल के बता देता हूँ डे हाई रेजिस्टेंस। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अगले दिन एक ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ, उसके बाद डे हाई क्या था, प्रीवियस डे हाई ये कैंडल था, उसके बाद उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो मान लो कि डे हाई सपोर्ट ये पहला कैंडल क्लोज हुआ, फिर मार्केट उसके दिन अगले दिन इस कैंडल यहाँ से क्लोज होती है, इसका यहाँ से प्रीवियस डे कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, इसे कहते हैं कि डे हाई रेजिस्टेंस। ये था रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जो कुछ टाइप्स थे इंपॉर्टेंट, इसके हम मैंने बता दिया है। तो यहाँ से अगले 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कौन से 2 पॉइंट, मैं यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट होता हूँ और फिर ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ चार्ट को, जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो आपको 2 पॉइंट कौन से ध्यान में रखनी है, तो जब भी रिटेलर्स बाय करते हैं, तो मान लो कि मार्केट रिटेलर्स यहाँ से बाय किया है और बहुत सारे रिटेलर्स में यहाँ से एंट्री मारी है आज के दिन, तो उसका मतलब एफआई क्या करते हैं कि एफआई को क्या देखने को मिलता है कि चलो रिटेलर्स बाय किया है तो हम यहाँ से सेल करते हैं। तो उसके बाद उसके लिए एफआई और डीआर क्या करते हैं कि यहाँ से सेल करते हैं और हम रिटेलर्स यहाँ से प्रॉफिट में रहते थे। उसके और जब रिटेलर्स यहाँ से सेल करते हैं तो एफआई और डीआई क्या करती है कि यहाँ से बाय करते हैं। ये चीज़ें हमको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये था बेसिक टू एडवांस लेवल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं यहाँ से बता दे हूँ, तो आप सीधा चार्ट पे चलती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करती है। ये चीज़ें मैंने सिर्फ चार्ट पे लेके मैं जाता हूँ। तो हम यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं, तो किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा किए जा सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको चार्ट पे देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से आए तो देख सकते हैं कि हम हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे जो एक यहाँ से हमको देखने को मिलता है, ये था रेक्टेंगल। ये यहाँ से आपको कुछ टाइप करना है तो ये टाइप करना, ये सिंबल आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करनी है। तो आप इस ट्रेंड लाइन का और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि रेक्टेंगल का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, कैंडल थोड़ा सा प्रॉपर यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से एक लगाया और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है, यहाँ से एक मैंने रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो यहाँ से क्या हुआ कि मैंने जैसे बताया था कि मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट यहाँ से फॉल किया, आप हम क्या कहेंगे कि उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। और यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान में रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम बाय और सेल करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब लोग बता देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है, कैसे करना है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कैसे ड्रा करना है और किस तरह से स्टॉप लॉस लगाना है, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या करना है, देख सकते हैं कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, ये लॉन्ग पोजीशन जब आपको पी लेना है तो यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन लगा देते हैं, और सी लेना है तो कॉल की पोजीशन लगानी है तो हम लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर लॉन्ग पोजीशन लगाना है सपोर्ट पे, हम लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक कर देना। और देख सकते हैं कि अगर इसे कैंडल का, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ट्रैप किया है इसने, तो इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाना है हमको। ये देख सकते हैं कि इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाना है, और हमारा टारगेट जो प्रीवियस हाई है, इस देख सकते हैं कि ये कैंडल का प्रीवियस है, उसके लिए हम भी हमारा टारगेट रख सकते हैं 1:2, 1:3, 1:3 और 1:2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो है, उसके लिए हमारे टारगेट रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से किस तरह से मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप किया जा सकता है। ये चीज़ें थोड़ा सा मैं कंसेप्ट यहाँ से बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने एक सेलिंग हमको देखने को मिली और मार्केट तेज़ी से फॉल किया, और यहाँ से जो सपोर्ट देखने को मिल रहा था, देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट देखने को मिल रहा था, मैंने यहाँ से लाइन ड्रा की है। लेकिन जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, चलो एंट्री मारते। तो क्या हुआ कि बहुत से रिटेलर्स यहाँ से एंट्री मारते हैं और अपना स्टॉप लॉस गवा देते हैं।
बहुत सारे स्टॉप रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ रहते हैं, पर यहाँ से एंट्री मारती है और यहाँ से ऊपर के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मार्केट क्या किया, फिर मार्केट ने FIRDR यहाँ से मैंने क्या बताया था कि जब रिटेलर्स सेल करते हैं तो FI क्या करती है, बाय करती है। वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे हमको देखने को मिला। कैसा देख सकते हैं कि यहाँ से कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, फिर रिटेलर्स ने यहाँ से सेल किया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गया और फिर मार्केट बूम ऊपर गया। इसका मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करके आपको करना है। जब रिटेलर्स बाय करते हैं तो FI क्या करती है, सेल करती है। जब FI सेल करती है तो रिटेलर्स बाय करती है, तो इसके लिए हमारा प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना और कैलकुलेट ट्रेडिंग में अप्लाई करना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे फिर बायर्स को यहाँ से ट्रैप किया, फिर मार्केट फॉल किया। तो मैं आपको क्या सजेशन देता हूँ, जब भी मार्केट ऐसे रेंज में फंसता है, कैसे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट, तो यहाँ से क्या होता है कि जो ऐसे रेंज में जब मार्केट फंसता है तो आपको क्या होता है, थीटा डिके होता है। इसका उस मतलब ये है कि बायर्स को यहाँ से प्रॉफिट नहीं होता और बायर्स यहाँ से लॉस में रहते हैं। क्यों, जब मार्केट फॉल किया ऊपर गया, फॉल किया ऊपर गया, और यहाँ से ट्रैप कर सकता है। मार्केट बहुत बार ऐसे रिटेलर्स को ट्रैप करता है और देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट ने रिटेलर्स को यहाँ से ट्रैप किया और एक ही रेंज में कैसा बूम मार्केट ऊपर तरफ चला गया। ये था FIR ने यहाँ से बाय किया और फिर मार्केट वन गो में यहाँ से ऊपर गया। ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है और किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, इस पर बेसिक एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।